स्वागत करता हूं आपका डर का मनोविज्ञान परिचय में। विभिन्न स्थितियों से हमें डर क्यों लगता है, यह समझने के लिए हमें मनुष्य के मस्तिष्क को समझना होगा। समय के साथ हमारे पूर्वजों ने खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए डर की भावना को विकसित किया। इस भावना को उत्तेजना के साथ जोड़कर हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स चेतना को बढ़ावा मिलता है। यदि हम किसी अज्ञात स्थिति से सामना कर रहे होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हमें शरीर को डर के संकेत से अलर्ट करेगा। इससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। डर का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे मस्तिष्क का अमीगडाला होता है, जो डर और भय की भावनाओं को संसाधित करता है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो वह भावना अमीगडाला से उत्पन्न होती है। जब हमें किसी चीज से डर लगता है, तो हमारे मस्तिष्क में एक तेजी से क्रिया होती है, जिसे फाइट या फ्लाइट अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया के चलते हमारे शरीर में अधिकारी और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं, जो हमें खतरों से बचाने में सहायता करते हैं। भय की कहानियां हमारी प्राचीनतम और सबसे अधिक प्रभावशाली कथाओं में से एक है। एक डरावनी कहानी का पाठ पढ़ते समय या सुनते समय हमारा मस्तिष्क मुद्राओं, आवाजों और दृश्यों को हमारी भावनाओं के साथ जोड़ने लगता है। हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे हम उस कहानी से जुड़ जाते हैं। ये कहानियां हमें एक सुरक्षित माहौल में असुरक्षित भावनाओं का अनुभव कराती है, जिससे हमारी भय की समझ बढ़ती है और हम अपने डर को समझ सकते हैं। नाक में दम होने की भावना हमें ज्यादा अलर्ट बनाती है। यह हमें ऐसी स्थितियों से निपटने की तैयारी करती है, जो डर का अनुभव करा सकती है। यह भावना हमें बेहद सतर्क बनाती है और हमारी सहानुभूति और समझ को गहरा बनाती है, जिससे हम स्थिति को ज्यादा खौफनाक महसूस करते हैं। यह फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया का हिस्सा है, हमारे मस्तिष्क का एक प्राकृतिक तरीका जो हमें सुरक्षित करता है और हमारी निपुणता को बढ़ाता है। अगर हम अपने डर से सामना करना सीख लें, तो यह हमारे लिए बहुत ही शक्तिदायक हो सकता है। डर वाली स्थितियों में हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी भावनाएं कैसी होती हैं और हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अपने डर को स्वीकार करके और उपयोगी नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग करके, जैसे कि ध्यान, श्वास की गतिविधियां और सकारात्मक पुनर्गठन, हम अपने डर की तीव्रता को कम कर सकते हैं और डर के सामने ज्यादा संवेदनशील और सक्षम बन सकते हैं।